रायबरेली में पीड़ित ने शिकायती पत्र देते हुए जिला अधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। पूरा मामला खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर रास्ता न मिल पाने के कारण पीड़ित व्यक्ति दर दर की ठोकर खा रहा है, जिसकी शिकायत लालगंज तहसील में की गई, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसे आए दिन धमकियां दी जा रही हैं। मौके पर लेखपाल ने जांच की कोई भी, लेकिन निस्तारण किया गया, जिससे आने जाने के मार्ग पर भी अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। नाम है आपका? सर हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा। थाना कौन सा है? थाना खीरो, ग्राम सभा नुनाया, थाना खीरो, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली। क्या मामला है? मामला सर सरकारी जमीन को लेकर के है। रास्ता, नाले, चक्रोट, तालाब जैसे, जिसमें हमारे पिताजी रास्ते को लेकर के, हमारे पिताजी 2017 से कार्रवाई कर रहे थे। 2022 में हमारे पिताजी अचानक वो निधन हो गया उनका। उसके बाद हमें गांव के लोगों के द्वारा, रामकरण पुत्र अयोध्या के द्वारा, मेरा जहां रास्ता था, वो पूरे गांव का रास्ता, मेरा रास्ता नहीं पूरे गांव का रास्ता है। उसके बाद उसने पूरी मेड़ काट करके वहां पे कांटेदार तार लगा दिए। किसने लगा दी? रामकरण ने। जिसके बाद, जबकि सर उनका कहना यह है कि हमारी जमीन कम है। सर हमने कई बार कहा कि जमीन कम है, आप अपनी जमीन नपवा लीजिए, जहां से आता है आप, या तो पूरा रास्ता बंद कर दीजिए। उसके बाद हमने कार्रवाई की, जहां उप जिलाधिकारी महोदय, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सबके आदेश आए कि सरकारी जमीन को खाली करवाया जाए, रास्ता दिया जाए। लेकिन सर किसी प्रकार के अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। और जब भी फिर बीच में हमने कार्रवाई की, तब से लेकर के सर आज 2025 लग गया, 2017 से लगातार हम दौड़ रहे हैं। हमें आश्वासन दिया जा रहा है। कहाँ आपने एप्लीकेशन दिया? सर एप्लीकेशन हमने थाना दिवस से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी तक हमने शिकायती पत्र भेजा है। वहाँ पर क्या आश्वासन मिला? सर आश्वासन यही मिला है कि सरकारी जमीन खाली हो जाएगी, आपका रास्ता मिल जाएगा। मैं किसान का बेटा हूं सर, खेती करता हूं। मुझे पूर्व प्रधान के द्वारा गुंडा एक्ट में फंसा दिया गया, मेरे भाई को फंसा दिया गया, मुझे धमकी दी जाती है, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ पूर्व प्रधान के द्वारा। सारी शिकायतें हमने की हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है, उत्तर प्रदेश सरकार की शर्म की बात है ये कि मुझे इतना आए दिन ताल ठोकी जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि गरीबों पर बहुत खर्चा हो रहा है, गरीबों को बहुत सुख सुविधाएं मिल रही है। सर मैं कहता हूं ये सारी चीजें खारिज में कर दूंगा, मुझे मौका दिया जाए, डराया धमकाया ना जाए। मैं सरकार के या उनके जो भी कार्यकर्ता भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, मैं सारे रिकॉर्ड, ये मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। इसमें सरकारी जमीन सर जिसका विवाद है, वो जमीन खाली दिखाई गई। लगभग 2 साल के हमने करीब 40 शिकायती पत्र लेकर के डीएम महोदय को दिया है, जहां पे हमको ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर वो जमीन खाली होगी। अगर जमीन नहीं खाली होती है तो आप 7 दिन के बाद फिर आइए, फिर उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर हम यही उम्मीद है कि हमें रास्ता दे दिया जाए। मुझे राजस्व टीम से किसी से कोई विरोध नहीं करना है, न विवाद करना है। मुझे रास्ता दे दिया जाए, बाकी अपना जो काम अधिकारी देखे, मुझे अपनी खेती करने दे। मुझे किसी प्रकार की फर्जीवाड़ा में पूर्व प्रधान, या मैं पुलिस से भी निवेदन करता हूं कि मेरा गुंडा एक्ट में नाम डाला गया, मेरा बैकग्राउंड चेक कर लिया जाए। मैं खेती करता हूं, समाज सेवा करता हूं, यही मेरा काम है।